बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मिसी सरी और आप देख रहे हैं अली मुगल फूड सीक्रेट। रेसिपी का आगाज़ इस दुआ से करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको इस दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमाए। तो आज आप लोगों के लिए ऐसी मजेदार सी रेसिपी लेकर आई है जो कि तरबूज के छिलकों की। अक्सर लोग तरबूज खा लेते हैं मगर छिलकों को वेस्ट कर देते हैं, मगर आज की वीडियो देख लेने के बाद आप लोग छिलकों को वेस्ट नहीं करेंगे बल्कि इतनी मजेदार सी रेसिपी बनाएंगे जो कि है टूटी फ्रूटी। तो चले आए फिर इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजेदार सी टूटी फ्रूटी बनाने के लिए हमने यहाँ पे तरबूज के छिलके ले लिया। तरबूज के छिलकों को पहले लंबे स्लाइस में कट कर लिया है। छिलका यहाँ पे रिमूव कर लेंगे, सारा ये स्किन की रिमूव कर लेंगे जो या हार्ड है। ये सारा ही ग्रीन वाला पोर्शन हम यहाँ पे रिमूव करने के बाद फिर हम यहाँ पे इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग पे आप लोगों ने फोकस करना है कि किस तरीके से कटिंग कर रही हूँ मैं यहाँ पे। छोटे छोटे क्यूब्स में कटिंग करेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे से, ताकि ये गल जाए और टूटी फ्रूटी का ये शेप आ सके। अब ये सारी कटिंग हो गई है। अब इसको रख देंगे साइड में। अब खूबसूरत सा पैन ले लेंगे और उसमें मैंने यहाँ पे पानी बॉयल करने के लिए रख दिया था। हाई फ्लेम पे, फिर मीडियम टू लो फ्लेम कर देंगे जब बॉयल आ जाएगा, और ये सारे पीसेस इसमें शामिल कर देंगे। अच्छी तरीके से मिक्सिंग करनी है और मिक्सिंग करने के बाद इनको इतना पकाना है 50 से 60% तक, ताकि ये ट्रांसपेरेंट शक्ल में आ जाए और ये आधे गल जाए। जब ये आधे गल जाएंगे, यहाँ 5 से 6 मिनट लगेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे ये काम करने में, और फिर चूल्हा यहाँ पे बंद कर देंगे और ये सारे ये खूबसूरत से बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। और ये सारे शिफ्ट करने के बाद इनको 1 से 1.5 घंटे के लिए रखना है ठंडा करने के लिए, ताकि ये ठंडे हो जाएंगे और ये बिल्कुल इनका सारा पानी ड्राई हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे चाशनी बनाएंगे। खूबसूरत से पैन में 1 कप भर के पानी शामिल कर देंगे और 1 कप भर के ही चीनी शामिल कर देंगे, और चीनी को हम यहाँ पे घुलने तक पकाएंगे। जब चीनी यहाँ पे बिल्कुल घुल जाएगी तो फिर इसका शीरा बन के तैयार हो जाएगा। और फिर हम ये यहाँ पे क्यूब्स शामिल कर देंगे जो हमने यहाँ पे कट करके रखे थे, बॉईल करके रखे थे। ये सारे के सारे पैन में शामिल कर देंगे चाशनी के अंदर, और चाशनी के अंदर इतना पकाएंगे कि जो हमने 40% की कसर हमने यहाँ पे छोड़ी थी ये सारी गल जाए इसमें, और ये बन के बिल्कुल रेडी हो जाए। ये चाशनी पी रहा हो, ये मीठे हो जाए। अच्छी तरीके से मिक्सिंग करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे ये काम करना है। 5 से 6 मिनट तक पकाना है और फिर खूबसूरत से बाउल में सारा ही शिफ्ट कर लेंगे। अब टूटी फ्रूटी यहाँ पे बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। अब सर्व करने के लिए बिल्कुल ये रेडी है, ठंडी भी हो गई है। अब एक खूबसूरत सा बाउल ले लेंगे यहाँ पे सर्विंग के लिए, और उसमें 1-1 चम्मच भर के डालते रहेंगे। और यहाँ पे फिर हम इसको कलरफुल सा भी बनाएंगे ताकि ये खूबसूरत भी लगे। खूबसूरती प्रेजेंटेशन पे खासा ध्यान दिया करें। अब आप लोगों को हर वीडियो में बताती हूँ, ताकि जब आप अपनी रेसिपी किसी के सामने सर्व करें या प्रेजेंट करें तो सबसे पहले आप लोगों की प्रेजेंटेशन की तारीफ हुआ करे। तो इस चीज़ का आप लोग खासा ध्यान दिया करें। अब एक-एक कलर यहाँ पे बनाते रहेंगे और खूबसूरत से बॉल में शिफ्ट करते रहेंगे। तो ये आप लोग ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बन के तैयार होती है, और आप लोग किसी भी डिज़र्ट में ये आप लोग बना के सर्व कर सकते हैं, किसी भी डिश में शामिल कर सकते हैं। मीठे चावलों में बनाएँ, इसके डालें, इसको बना के सेव करके रखें महीने 2 महीने के तक, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। इसको आप यहाँ पे शामिल करें मीठे चावलों के साथ, ज़र्दे में शामिल करें, कस्टर्ड में बना के डालें, गुड़ के चावल बनते हैं उसमें डालें। आप लोगों को हर रेसिपी में ये काम आने वाली है, हर डिज़र्ट में ये काम आने वाली है। तो लाज़मी बनाइएगा, उसका फीडबैक मुझे लाज़मी दीजिएगा कि कैसी बनी। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक मज़ेदार सी, आसान सी और यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।